नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आजाद जेपीएससी एकेडमी पर। अगले 5 मिनटों में आपको झारखंड के 24 जिले याद करवा दूंगा, ये मेरी गारंटी रही। अगले 5 मिनट तक अगर कोई बच्चा भी इस वीडियो को देखेगा तो उसे झारखंड के 24 जिले लगभग 5 मिनटों में याद हो जाएगा। लेकिन उस 5 मिनट को आगे बढ़ाने से पहले झारखंड का एक सामान्य परिचय लेता हूं। यहां डिटेल में नहीं लूंगा क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा, डिटेल में किसी दूसरे वीडियो में पढ़ाऊंगा। झारखंड 2 शब्दों से मिलकर बना है, झार प्लस खंड। झार का मतलब होता है वन या फिर कह सकते हैं झाड़ी, तो झाड़ी, और खंड का मतलब होता है प्रदेश, यानी वनों या झाड़ी का प्रदेश को बोलते हैं झारखंड। तो झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या है? झाड़ों का प्रदेश या फिर कह लीजिए वनों का प्रदेश। वनों या झाड़ों का प्रदेश क्यों कहा जाता था? क्योंकि यहां वन की उस समय बहुलता थी जिस समय झारखंड के बारे में नाम आता था। अभी वन हालांकि कम हो गए, वन आच्छादन भी हमारा राज्य नहीं है। अब यहां पे देखिए, इसी में बिहार, बंगाल, उड़ीसा सब एक में था। अंग्रेज के आने के बाद ये धीरे धीरे हटते गए और अंततः 15 नवंबर 2000 ईस्वी को भारत का 28वां राज्य बनता है झारखंड। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा बता देता हूं, 1 अप्रैल 1912 को बंगाल से बिहार अलग होता है। बिहार, बंगाल, उड़ीसा एक में थे और बिहार में झारखंड था, तो बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड ऐसे कह सकते हैं आप। तो 1 अप्रैल 1912 बंगाल से क्या अलग हुआ? बिहार। बंगाल से क्या अलग हुआ? बिहार। अब बच गया उड़ीसा, तो 1936 में बिहार से उड़ीसा अलग हुआ, दोनों को अलग कर दिए। अब बच क्या गया? बिहार और झारखंड। तो देखिए 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार के कुल क्षेत्रफल 1,74,038 वर्ग किलोमीटर में से 79,714 वर्ग किलोमीटर यानी लगभग 40% भूभाग के साथ झारखंड भारत का 28वां राज्य बनता है। ठीक, अब झारखंड में सबसे ज्यादा बहुलता क्या है? तो छोटा नागपुर पठार का। पठार क्या होता है वो समझाऊंगा, कभी ज्योग्राफी वाले क्लास में आराम से समझाऊंगा। छोटा नागपुर पठार यानी ये झारखंड का सबसे बड़ा भूभाग है। और छोटा नागपुर पठार अगर आपको देखा जाए तो ये 6 भाग छोड़ दीजिए, मतलब 6 जिले जिसे संथाल परगना बोलते हैं, नरीखंड, कांगजोल, इसी को संथाल परगना इधर वाले को बोलते हैं, वो कभी हिस्ट्री में भी पढ़ाऊंगा। तो झारखंड बराबर आप कह सकते हैं छोटा नागपुर का पठार और संथाल परगना दोनों को मिला दीजिए, झारखंड बन गया। छोटा नागपुर का पठार पूरे झारखंड में सबसे ज्यादा विस्तृत है और ये 6 जिले छोड़ दीजिए, यहां से देवघर, जामताड़ा, दुमका 3 और पाकुड़, साहेबगंज, गोड्डा, ये 6 को छोड़ दीजिए, ये 6 है संथाल परगना। तो दूसरा सबसे बड़ा भूभाग कौन सा होगा? संथाल परगना। झारखंड का सबसे बड़ा भूभाग कौन सा होगा? छोटा नागपुर पठार। ठीक है, और दूसरा सबसे बड़ा भूभाग संथाल परगना। चलिए, स्थिति कहां है? भारत के पूर्वी भाग में। कभी मैप में आपको देखिएगा तो आपको यहां दिखेगा झारखंड, यहां पे मैं दिखा देता हूं, हालांकि यहां जगह उतना नहीं है। देखिए ऐसे अगर देखिएगा ना तो भारत के यहां, अगर भारत को ऐसे, ये भारत का मैप है, भारत की आकृति कैसी है? चतुर्भुजाकार। झारखंड की आकृति कैसी है? चतुर्भुजाकार। तो झारखंड कुछ इस जगह पे आपको मिलता है, बिहार के ठीक नीचे ऐसे यहां पे, तो ये पूर्वी भाग माना जाता है अगर भाग देखे तो। और गोलार्ध के हिसाब से उत्तरी गोलार्ध। गोलार्ध क्या होता है? एक वीडियो मैंने बना रखा है, देख लीजिएगा। आकृति इसकी कैसी है? चतुर्भुजाकार। अब आपको झारखंड के जिला के ऊपर ले चलता हूं, यहां 24 जिला लगभग 5 मिनट में आपको याद करवा दूंगा। तो बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। सबसे पहले इस झारखंड में पूर्व में जब झारखंड का गठन हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, तो उस समय 18 जिले थे। 6 जो नए जिले बने, यहां से बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। इन 6 जिलों को क्रमानुसार मैंने यहां पे लिख रखा है, ये भी आपको याद करवा दूंगा, अंत में याद करवाऊंगा। सबसे पहले यहां देखिए 24 जो जिले हैं 24 जो जिले झारखंड में, उसमें 5 प्रमंडल, 5 प्रमंडलों में ही मतलब टोटल 24 जिले समाहित होते हैं। प्रमंडल 5 कौन है? देखिए यहां पे दिखाता हूं। सबसे पहले उत्तरी छोटा नागपुर, यहां देखिए उत्तरी छोटा नागपुर में सबसे ज्यादा 7 जिले हैं, जिसका मुख्यालय है हजारीबाग। उत्तरी छोटा नागपुर का मुख्यालय हेडक्वार्टर कौन सा है? हजारीबाग। दक्षिणी छोटा नागपुर की बात करूं तो नीचे वाला। अब उत्तरी छोटा नागपुर कहां है? देखिए यहां से देख लीजिए, दिखा देता हूं मैप में। ये चतरा हो गया, चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, ये ऐसे है। ठीक है, उत्तरी छोटा नागपुर ये चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा 3, गिरिडीह 4, धनबाद 5, बोकारो 6 और रामगढ़ 7। ये 7 जिलों का हेडक्वार्टर कहां से ये संचालित होंगे ये प्रमंडल? तो ये होगा हजारीबाग से, इसका हेडक्वार्टर क्या होगा? हजारीबाग। अभी मैं इसे मिटाऊंगा और बहुत फ्रेश तरीके से 5 मिनट में याद करवा दूंगा, टेंशन मत लीजिए। अब दूसरा सबसे बड़ा प्रमंडल कौन सा है? तो संथाल परगना। संथाल परगना में ये देखिए 6 जिले आते हैं। यहां से अगर मैं इसे ऐसे कर दूं, 6 जिले यहां से, तो देख लीजिए 6 जिले यहां ऐसे आएंगे। 6 जिले गिना देता हूं मैं। देवघर, दुमका दे दूं, देवघर, दुमका 2 हो गया, जामताड़ा 3, देवघर, दुमका, जामताड़ा, देवघर, दुमका, जामताड़ा। ठीक है, गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़, इसका जो हेडक्वार्टर होगा तो 3 और 3 6, 7 जिले यहां, 6 जिले यहां, 13 जिले। इसका हेडक्वार्टर है दुमका, ये दुमका से संचालित होते हैं टोटल। तो 7 6 13 हो गया। अब 5 जिलों का होगा दक्षिणी छोटा नागपुर। दक्षिणी का दिखाता हूं, यहां पे देखिए, ये देखिए यहां
दक्षिणी छोटा नागपुर देख लीजिए आप लोग, दक्षिणी छोटा नागपुर देख लीजिए, ये है दक्षिणी छोटा नागपुर में 5 जिले, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, रांची, खूंटी, रांची, खूंटी, तो ये 3 2 5, इसका हेडक्वार्टर रांची, रांची से संचालित होते हैं। तो अभी तक आपको 3 प्रमंडल बताया हूं, बच्चा बच्चा याद हो जाएगा। पहला है उत्तरी छोटा नागपुर, नॉर्थ छोटा नागपुर, यह है हजारीबाग, इसका मुख्यालय, इसमें 7 जिले हैं, इसमें टोटल जिले कितने हैं 7। फिर है आपका, अगर ऐसे देखिएगा जिलों के दृष्टिकोण से तो संथाल परगना बड़ा है क्योंकि इसमें 6 जिले हैं। 6 जिले कौन? देवघर, जामताड़ा, दुमका, देवघर, दुमका, जामताड़ा 3, पाकुड़, साहिबगंज, गोड्डा 6, तो ये 6, इसका हेडक्वार्टर है दुमका, ये दुमका से कंट्रोल होता है। उसके बाद यहां देखिए दक्षिणी छोटा नागपुर, ये दक्षिण की तरफ है। अगर मैप देखिएगा, मैप में आपका उत्तर ये होता है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ऐसे होता है मैप में। नॉर्थ ऊपर, नीचे साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, मतलब नॉर्थ ये है, इधर साउथ है, इधर ईस्ट है और इधर वेस्ट है, यही है ना उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ठीक है। तो दक्षिणी छोटा नागपुर में ये है टोटल कितने जिले? 5 जिले। इसका हेडक्वार्टर कौन सा है? रांची। तो ये 5 कौन से हैं? लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा 3, रांची, खूंटी, ये हो गया। अब आते हैं पलामू प्रमंडल। पलामू प्रमंडल में 3 जिले हैं, इसका हेडक्वार्टर है मेदिनीनगर, इसका हेडक्वार्टर कौन सा है? मेदिनीनगर। ये देखिए मेदिनीनगर, डाल्टनगंज दिखेगा, हालांकि इसका नाम मेदिनीनगर हो गया है। यहां 3 जिले, अब जोड़िए 7 6 13 5 18 3 21, सब बचा 3 है यहाँ पे नीचे वाला, ये कोल्हान है, कोल्हान का क्षेत्र ये है नीचे वाला, ये कोल्हान वाला पार्ट है यहाँ नीचे, और ये कोल्हान वाला पार्ट है 3। और इसका अगर देखिएगा तो चाईबासा, चाईबासा यहाँ देखिए पश्चिमी सिंहभूम है, चाईबासा, इसमें 3 जिले, तो टोटल कितने जिले हो गए? जिलों को तो मैंने प्रमंडल के दृष्टिकोण से दिखा दिया 24। अब जिलों को याद करवाता हूं 5 मिनट, अब स्टार्ट होते हैं नाउ। पहला जिला गढ़वा, गढ़वा में खूब क्या होता है कि गर्मी होता है, गढ़वा में गर्मी होता है, गढ़वा से सटा हुआ है पलामू, गढ़वा में जितना टेम्परेचर होगा उससे 2 डिग्री ज्यादा होता है, पलामू में 2-3 डिग्री। तो गढ़वा मतलब गढ़वा यूपी से सटा हुआ, थोड़ा यहाँ पे सोन नदी वगैरह है लेकिन गर्मी आता है, गर्मी आती है, गर्मी यहाँ पलामू में खूब गर्मी, मरे जिए गर्मी होता है क्योंकि यहाँ 2-3 चीज है। नेताओं का जमावड़ा पहला, दूसरा नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी, सबसे बदनाम यूनिवर्सिटी, मैं बदनाम नहीं कर रहा हूं लेकिन बच्चों का शिकायत आता है, और बच्चों का शिकायत आता है तो वो अगर वहां पे जो पद पे बैठे हुए हैं वो लोग अगर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, खैर वो बातें अलग है। गढ़वा, उसके बाद पलामू, पलामू में बहुत ज्यादा भीड़ लगा रहता है, बहुत ज्यादा जनसंख्या भी है इसका, हालांकि जनसंख्या में टॉप पे नहीं है ये, फिर भी 19,38,000 के आसपास इसकी जनसंख्या 2011। तो यहां भी गर्मी खूब है, पलामू में गर्मी इतनी होती है कि यहां पे बोला जाता है कि जैसलमेर है, और पलामू में जब ठंड पड़ती है तो बोलते हैं मिनी कश्मीर है। तो ये भी याद रखिए, गढ़वा पलामू, गढ़वा पलामू। गढ़वा पलामू के बाद थोड़ा वन आएगा, वन वाला क्षेत्र है लातेहार, जहां पे एकमात्र राष्ट्रीय पार्क है बेतला नेशनल पार्क, तो यहां लातेहार, गढ़वा, पलामू, लातेहार। अब जब लातेहार, याद रखिएगा जिंदगी में जब भी आपका बहुत कठिनाई आए तो याद रखिएगा कि आपको मतलब पुशअप करने के लिए आपका समय तैयार है और आप जम करके ऊपर चले जाइएगा, ये मेरी बात नोट करके डायरी में रख लीजिएगा। जब भी आपके लाइफ में खराब समय आएगा, समय आ रहा हो तो समझिए कि अच्छा समय भी आने वाला है, बहुत ज्यादा गर्मी तो बहुत ज्यादा वन, यहाँ लातेहार, लातेहार वन में सबसे टॉप पे है परसेंटेज के हिसाब से 56.08, तो परसेंटेज में लातेहार सबसे टॉप पे है। लातेहार के बाद चतरा बोलता है कि हम तुमसे कम नहीं, चतरा भी वन ठीक ठाक है। चलिए उसके बाद जब वन खूब होगा, गर्मी खूब होगा, तो होगा पानी और बारिश के मामले में हजारीबाग जिला नंबर 1 पे आता है। हजारीबाग जिला नंबर 1 पे आता है। नंबर 1 पे क्यों आता है? क्योंकि यहाँ खूब बारिश होता है, 1000 बागों का शहर है ये, परीक्षा में पूछा भी गया है। तो हजारीबाग में खूब वर्षा होता है। हालांकि अगर वर्षा के दृष्टिकोण से स्थल को पूछेंगे कि कौन सा स्थल है तो बोलिएगा नेतरहाट, यहाँ 1800 मिलीमीटर वर्षा होता है नेतरहाट। और ये नेतरहाट इधर आपको मिलेगा, इधर ये देखिए महुआ डांड, नेतरहाट यहाँ नीचे। तो लातेहार, उसके बाद चतरा, गढ़वा, पलामू, लातेहार, फिर चतरा। चतरा में खूब वन है, वन के बाद वर्षा होगा, वर्षा हजारीबाग में। और जब वर्षा होगा तो खनिजों को निकाल फेंकेगा। खनिज के मामले कोडरमा बहुत इंपॉर्टेंट है, मिका कैपिटल ऑफ इंडिया कोडरमा है ना, कोडरमा में खूब कैपिटल ये होता है, मतलब ये अबरक, अबरक खूब निकला यहाँ, अबरक बह बह के अब जो ऊपर से बहेगा तो दोनों जगह आएगा। हजारीबाग में, गिरिडीह में, देखिए कोडरमा से सटा हुआ ये भी है, ये भी है, तो यहाँ खूब मतलब अबरक वगैरह खूब मिलते हैं कोडरमा वगैरह में। अब गिरिडीह में ऐसा जगह है पारसनाथ, झारखंड का सबसे ऊंचा चोटी है, झारखंड का सबसे ऊंचा चोटी 1365 मीटर 4478 फीट कह लीजिए, एक ही बात है। यहाँ सम्मेत शिखर है, यहाँ लोग आते हैं पूजा पाठ करने। अब यहाँ से पूजा स्टार्ट हो गया। सबसे पहले गर्मी, गर्मी के बाद वन, वन के बाद डबल गर्मी, डबल वन, फिर बारिश, फिर यहाँ कोड़ा कोड़ी हुआ, कोडरमा, कोड़ कोड़ के निकाला, कोडरमा, कोड़ा कोड़ा,
कोड़ा, कोड़ के रम गया, कोडरमा, क्या निकाला कोड़ के, क्या अबरख, अबरख निकाले, फिर अबरख यहाँ गिरिडीह में यहाँ समेत शिखर है, यहाँ पे जैनियों का बहुत बढ़िया दर्शनीय स्थल है, यहाँ पे पूजा पाठ होता है। और जब यहाँ पूजा पाठ शंखनाद एक बार हो गया तो फिर आएगा देवघर, श्रद्धालुओं का नगर, बाबा बासुकीनाथ धाम, देवघर, दे दुम। अब देवघर के बाद दुमका, दुमका में बासुकीनाथ धाम, इधर देवघर में आपका ये बाबा भोलेनाथ का मंदिर है देवघर में, है ना, ये बहुत फेमस है देवघर में। उसके बाद दुमका, दुमका के बाद आते हैं अब इंपॉर्टेंट देवघर, दे दू याद रखिएगा, देवघर दुमका, देवघर दुमका। अब दुमका के बाद यहाँ पाकुड़, साहेबगंज, गोड्डा। अब देखिए साहेब का पैर ऐसे है, साहब का पैर, बुरा मत मानिएगा, कोई भी कैंडिडेट किसी भी चीज को लेके बुरा मत मानिएगा, मेरा सिर्फ ये मकसद है कि याद करवाना, ऐसा मत मानिएगा। साहेब का इधर पैर है, साहेब मतलब साहेब और पैर इधर, साहेब इधर पैर किए हुए और यहां से पकौड़ी जा रहा है, पाकुड़ पकौड़ी। तो साहेबगंज ऊपर, साहेब हमेशा ऊपर रहते हैं, है ना, पकौड़ी नीचे रखा रहेगा, साहेब ऊपर है, तो यहाँ पकौड़ी है मतलब पाकुड़ है, फिर साहेब है, यहाँ गोड़ है, साहेब गुड्डा, साहेब गुड्डा, ऐसे याद रखिएगा, चाहे गुड्डा साहेब चाहे साहेब गुड्डा, साहेब गुड्डा ऊपर है, साहेब गुड्डा, साहेब ऊपर रहते हैं। और साहेब देखिए सबसे ऊपर है यहाँ, अगर देखा जाए ऐसे तो मैप के दृष्टिकोण से, यहाँ देख लीजिए इसका हाइट, सबसे ऊपर साहब है, फिर गोड्डा, नीचे पैर उनका है, फिर पकौड़ी खा रहे हैं, ठीक है, यहाँ तक हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं फिर से दूसरे तरफ। अब यहाँ पे देखिए गढ़वा, पलामू, लातेहार, ला लो ला लो ला लो ला लो, लातेहार, लोहरदगा, लातेहार, लोहरदगा, लोहरदगा के बाद यहाँ गमला, लोहरदगा के बाद यहाँ गमला। लोहरदगा में क्या था कि मतलब लोहार लोग को दाग रहे थे, तो यहाँ से भाग के रांची गया, रांची का जनसंख्या सबसे ज्यादा है और लोहरदगा का कम है, ठीक है। तो लोहरदगा, लोहरदगा के बाद गुमला, लोहरदगा के बाद गुमला। अब गुमला, गमला से गुमला याद रखिएगा, गुमला, लोहारदगा, लोहारदगा, फिर गुमला, फिर गुमला के बाद सिमडेगा, गुमला, गमला में डेग दीजिए, गमला के बाद डेग दीजिए लास्ट में, इधर फिर कुछ है ही नहीं, मतलब इधर उड़ीसा है तो सिमडेगा यहाँ। चलिए इसके बाद यहाँ से दिखाता हूँ, इधर तो हो गया था, देखिए यहाँ सेंटर में आप सभी को पता है कि राजधानी रांची है, राजधानी से नीचे खूंटी, राजधानी से ऊपर नहीं है क्योंकि काट के इसको हटाया गया, खूंटी, खूंटी नीचे है, खूंटी नीचे, राजधानी से नीचे खूंटी, राजधानी से नीचे खूंटी, राजधानी से नीचे खूंटी। अब यहाँ जो 3 जिले हैं वो आते हैं कोल्हान में। अब कोल्हान में पश्चिम इधर है, मैंने आपको पहले बताया कि वेस्ट इधर है, ईस्ट इधर है, तो पूर्वी सिंहभूम इधर होगा, पश्चिमी सिंहभूम इधर होगा, दोनों के बीच टक्कर के निकल गया सरायकेला खरसावां, खरसावां ऐसे खरस, खरकना समझते हैं ना, खरकना, खरकना मतलब खिसकना, खरक के चल गया ऊपर, सराय केला, केला का डंडी ऐसे भी ऊपर होता है, केला का डंडी पीला पीला, ये पीला कलर ऐसे भी दिख रहा होगा, केला का डंडी ऊपर, सराय केला, खरस, खरस सावा मतलब खसक गया, ऐसे करके याद रखिएगा। तो पश्चिमी इधर, पूर्वी इधर, सरायकेला खरसावां यहाँ, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं, एक बार फिर से याद करवाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। उसके बाद आते हैं यहाँ, अब देखिए रांची को सप्लाई चाहिए, इधर से आइए, यहाँ पर तो ठीक था, यहाँ याद था जामताड़ा यहाँ नीचे है, दुमका के बाद नीचे देवघर के नीचे, देवघर दुमका के ठीक नीचे जामताड़ा, देवघर दुमका के ठीक नीचे जामताड़ा। अब यहाँ जाम क्यों है? क्योंकि धनबाद है, धनबाद कोल नगरी है, जाम है, यहाँ सांपों का घर है जामताड़ा। फिर उसके बाद धनबाद, धनबाद में जाम है, धनबाद के ठीक बाद जाम है, धनबाद के ठीक बाद जाम है। क्यों जाम है? इधर गिरिडीह में खूब लोग संत लोग हैं, इधर देवघर में पूरा श्रद्धालु लोग आए हैं, जाम है इधर पूरा, इधर क्योंकि कोल नगरी है, कोल कैपिटल ऑफ इंडिया धनबाद, धनबाद, तो जाम यही मिलेगा आपको। इधर दुमका में भी पूजा करने लोग मसानजोर डैम है इधर देखने आए हैं, तो देवघर और दुमका के ठीक नीचे जाम पूरा लगा हुआ है क्योंकि इधर भी धनबाद है। अब जब धनबाद कोयला देगा तो बोकारो उसमें क्या करेगा? फैक्ट्री लगाएगा। बोकारो को बोलते हैं, यहाँ पे स्टील फैक्ट्री है, और जमशेदपुर आपका पूर्वी सिंहभूम में देखिएगा तो टिस्को है, और यहाँ बोकारो स्टील कंपनी है, तो स्टील फैक्ट्री यहाँ है। यहीं गोमिया है विस्फोटक कारखाना। तो धनबाद से सब लाता है और बोकारो में प्रोडक्शन यानी उत्पादन करता है। बोकारो में बिजली वगैरह बना रहा है लोग, बोकारो से बिजली बना के दे दिया रामगढ़, और रामगढ़ से फिर दे दिया यहाँ रांची। रामगढ़ में आता है पतरातू, पतरातू में भी है बनाने का। तो बोकारो रामगढ़ रांची, बोकारो रामगढ़ रांची। एक बार फिर से अब आपको मैप फिर से दिखाता हूँ, एक तरफ से याद रखिए, गढ़वा पलामू, गढ़वा पलामू लातेहार, गढ़वा पलामू लातेहार, गढ़वा पलामू लातेहार। नीचे क्या था? लोहरदगा, नीचे क्या था? लोहरदगा। लोहार लोग गुमला, गमला लगाया, गमला लगा के डिग दिया। गढ़वा पलामू लातेहार, लोहार, उसके बाद लो लातेहार लोहरदगा। फिर लोहार लोग क्या लगाया? गमला, गमला लेके डेग दिया। गमला माने गुमला, डेगा माने सिमडेगा। बात खत्म यहां तक, ठीक। पलामू सॉरी गढ़वा पलामू लातेहार, गढ़वा पलामू लातेहार। चतरा,
चतरा ठीक 1, हजारीबाग बारिश कराया, हजारीबाग जब खूब बारिश होने लगा तो फिर आ गया कोडरमा, कोडरमा ऊपर बहा दिया, गिरिडीह में चल गया, गिरिडीह में समेत शिखर वगैरह। गिरिडीह के बाद क्या था, देवघर, देवघर ठीक लगा हुआ, दे दूं, देवघर दुमका, क्या दे दूं पकौड़ी, साहेब गोड़ दबाने के लिए कह रहे हैं, दे दूं पकौड़ी, साहेब गोड़ दबाने के लिए कह रहे हैं, दे दूं पकौड़ी, साहब गोड़ दबाने के लिए कह रहे हैं। ऐसे भी याद कर सकते हैं आप। नीचे जाम है क्योंकि देवघर है, दुमका है, धनबाद है, सबके बीच में पिसा रहा है बेचारा जाम ताड़ा, सांपों का घर है, खचाखच भरा हुआ। धनबाद कोयला निकाला, बोकारो को दिया, बोकारो पतरातू को भेजा, पतरातू रांची सप्लाई किया, रांची बीच में आ गया, रांची के नीचे खूंटी, रांची के नीचे खूंटी, रांची के नीचे खूंटी, और बीच में इधर फिर देखिए 3, पश्चिमी सिंहभूम इधर, पूर्वी इधर, मारा धक्का ऊपर सरायकेला खरसावां, 24 जिला याद हो जाना चाहिए। अब एक बार मैं खाली मैप में आप लोग ऐसे ही दिमाग लगाइएगा। एक बार कैसे, उधर क्या था, गढ़वा पलामू लातेहार, गढ़वा पलामू लातेहार, फिर क्या था ऊपर में चतरा, उसके बाद हजारीबाग, कोडरमा, कोडरमा के बाद फिर क्या था, ये गिरिडीह, मेरा हाथ इधर चला गया, गिरिडीह, गिरिडीह के बाद देवघर, देवघर के बाद दुमका, पाकुड़, साहेबगंज, गोड्डा, इसके नीचे जामताड़ा, जाम लगा हुआ है, जाम के बाद धनबाद, धनबाद के बाद बोकारो को दिया, बोकारो दिया पतरातू, यानी पतरातू मतलब रामगढ़, बोकारो दिया रामगढ़ को, रामगढ़ रांची को, रांची के नीचे खूंटी, बस बात खत्म। इधर गढ़वा पलामू, गढ़वा पलामू लातेहार, लातेहार के बाद लालो, लालो, लातेहार के बाद लोहरदगा, लोहार बोला, लोहरदगा में लोहार लोग बोले कि ऐसे ही मैं ट्रिक बना रहा हूं, ऐसे बुरा मत मानिएगा, लोहार, गमला, गमला लेकर डेग दो, गमला लेकर डेग दो, गमला लेकर डेग दो, बात खत्म। इधर पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, याद हो जाना चाहिए। अब आता हूं 19वां जिला, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, आज मैं जो डाटा दे रहा हूं एकदम इसको 100% मान लीजिएगा। 19वां जिला लातेहार है, फिक्स कर लीजिए, ऑफिशियल साइट से भी आप देख सकते हैं, लातेहार 19वां जिला झारखंड का है, और ये पलामू से कट के अलग हुआ, और ये हुआ था 4 अप्रैल 2001 ईस्वी को। ठीक, जामताड़ा दुमका से हुआ, जामताड़ा यहां है, ये दुमका से कट के अलग हुआ 26 अप्रैल 2001 को। जामताड़ा दुमका से, जामताड़ा दुमका से, जामताड़ा दुमका से, ये लातेहार किससे कटा, पलामू से, लातेहार किससे कटा, पलामू से, ठीक है। जामताड़ा किससे कटा, दुमका से, ठीक है, 26 अप्रैल 2001। सिमडेगा गुमला से, देखिए सिमडेगा गुमला पूरा बड़ा था, गुमला सिमडेगा, सिमडेगा कट गया, सिमडेगा 30 अप्रैल 2001 को। सरायकेला खरसावां पश्चिमी सिंहभूम से, पश्चिमी सिंहभूम से ये सरायकेला खरसावां कट गया, ऊपर चला गया। खूंटी कटा, ये अप्रैल 2001, इसका डेट कहीं मेंशन क्लियर नहीं है। खूंटी और ये रामगढ़, रामगढ़ 24वां जिला, खूंटी 23वां। ये रांची से कटा खूंटी, देखिए रांची से कटा खूंटी कब, 12 सितंबर 2007 को, और रामगढ़ कटा हजारीबाग से, हजारीबाग में ही रामगढ़ थे, रामगढ़ हजारीबाग। अब जहां हजारबाग रहा राम जी का गढ़ वहीं रहेगा, तो अब ये अलग हो गए 12 सितंबर 2007 को, दोनों अलग हो गए। रामगढ़ हजारीबाग से, यानी रामगढ़ हजारीबाग से हुआ, और खूंटी रांची से। तो ये था, प्रारंभ में कितने जिले थे, 18, याद कर लीजिएगा। अब अगर ऐसे कहें कि इधर से इधर लंबाई अगर नापा जाए, मान लीजिए हम यहां से यहां लंबाई नापते हैं, लंबाई कैसे, तो पूरब से पश्चिम, ऐसे पूरब से पश्चिम ऐसे नापे तो कितना आएगा, ये ज्यादा है कि उत्तर से दक्षिण ये वाला ज्यादा है, उत्तर से दक्षिण ये वाला ज्यादा है, कौन ज्यादा है, उत्तर से दक्षिण 380 किलोमीटर होगा, कितना होगा 380 किलोमीटर, ये उत्तर से दक्षिण। पूरब से पश्चिम कितना होगा, इधर से इधर कितना होगा 463 किलोमीटर। यहां वर्ग मत कीजिएगा, स्क्वायर नहीं निकल रहा है क्योंकि एक ही बार लंबाई ले रहे हैं। और क्षेत्रफल में स्क्वायर क्यों निकलते हैं, क्योंकि 2 बार आता है लंबाई, 2 बार चौड़ाई, तो चलिए वो ले लिए 79,714 वर्ग किलोमीटर। अब ये सब डिग्री डुग्री बाद में बता दूंगा। तो ये था आपका मैप, और ये मैंने बोला था कि 5 मिनट में याद करवा दूंगा। अब आप बच्चा भी नहीं भूलेंगे, आप कैंडिडेट जितने भी झारखंड के हैं, चाहे वो जेपीएससी वाले हों, जेएसएससी वाले हों, और या आप भारत के किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, अगर आपको झारखंड के बारे में रुचि है, या झारखंड का कोई भी नागरिक, कोई भी स्थानीय निवासी जो देखना चाहे, जो इसे याद करना चाहे, याद कर लीजिए, बहुत आसान है। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपने लाइफ में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। सभी को जय हिंद।